देश में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके तहत लोग अपने अपने तरीके से भगवान गणेश की वंदना पूजा कर रहे हैं। हम आपको काशी के अनूठे गणेश मंदिर का दर्शन कराते हैं, जहां मूंगा पत्थर से भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित है। ये मंदिर 1807 में पेशवा परिवार द्वारा स्थापित की गई तथा तभी से यहाँ नित्य प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना होती है एवं दोनों टाइम भगवान के भोग लगाए जाते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पूजा करने वालों की कामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ दर्शन करने वाले लोग मन इच्छा फल प्राप्त होता है। गंगा के किनारे रामघाट स्थित भगवान गणेश की मंदिर स्थापित है। मंदिर के प्रबंधक किशन ने बताया कि मंदिर की स्थापना 1807 में पेशवा द्वारा की गई। प्रथम बाजीराव पेशवा के प्रपौत्र अमृत विनायक रघुनाथ राव पेशवा द्वारा किया गया था। ये मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा मूंगा पत्थर द्वारा बनाई गई, जो मूंगा रत्न नहीं है। ये एक विशेष प्रकार का पत्थर पाया जाता है। ये बेतिया के महाराज के यहाँ भी विशेष मूंगा पत्थर द्वारा गणेश प्रतिमा स्थापित है। यहाँ गणेश जी पूजा करने वालों का मन इच्छा फल प्राप्त होता है। नमस्कार, समाचार दर्शन से अभिषेक दुबे। पूरा देश इस समय गणेश चौथ मना रहा है। देखा जाए तो काशी में भी कुछ ऐसे मंदिरें हैं जिसकी एक अलग ही महानता है। हम आज बात करते हैं बनारस में, काशी में एक ऐसे मंदिर में जहां राजा रजवाड़ों द्वारा यहां मूर्ति स्थापित की गई थी और क्या विधान है इस मंदिर का और कितने वर्षों पुरानी ये मंदिर है। हम बात करते हैं गुरुजी से। गुरुजी, अपना पूरा परिचय बताएं। नमस्कार, मैं किशन रामडोकर इस संस्थान का प्रबंधक हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि ये गणेश मंदिर की स्थापना 1807 में पेशवाओं द्वारा की गई थी। प्रथम बाजीराव के प्रपौत्र जो थे वो अमृत विनायक रघुनाथ राव साहब पेशवा, तो उनके द्वारा ये मंदिर की स्थापना की है और तब से लेके आज तक अनवरत रूप से यहाँ पूजन अर्चन, नित्य भोग, नित्य पूजा प्रसाद सब कुछ आज भी उसी तरह अनवरत रूप से चला आ रहा है। और यहाँ पर आज भी पेशवा परिवार के लोग आज भी आते हैं प्रतिवर्ष और इस कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। तो यह परंपरा आज भी जिंदा है और हमारे यहाँ ये जो मूर्ति है उस मूर्ति की एक विशेषता है कि मूंगे के नाम से ये प्रसिद्ध है। काशी में मूंगे के गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः ये हम लोग जो मूंगा जिसको हम लोग रत्न कहते हैं वह मूंगा नहीं है वो, परंतु उस काल में 18वीं इसमें जो 1807 की स्थापना है तो ये मूंगा पत्थर काफ़ी कास्टली आता था और ये जयपुर का है, वहाँ से इसको लाया गया। और ये रक्तवर्ण के जो देवता होते हैं, एक तो हनुमान जी और दूसरे गणेश जी, तो उन्हीं की स्थापना ये लाल पत्थर में लोग करते थे क्योंकि सिंदूर वर्ण के होते हैं इसलिए। तो उसी इसमें ये गणेश जी की भी स्थापना सिंदूर वर्ण के करके हैं, तो लाल रक्त वर्ण के इस पत्थर में की गई है। उस ज़माने ये पत्थर काफ़ी कास्टली आता था और तब से लेके आज तक अनवरत रूप से हमारे यहाँ प्रतिपदा से पंचमी एकम से पंचमी तक ये उत्सव इनका पारिवारिक है, इनका ये व्यक्तिगत उत्सव है। इसलिए उस तरीके से यहाँ पर पहले दिन जो है स्थापना वगैरह, पूजन अर्चन और गणेश चतुर्थी को विशेष श्रृंगार और ब्राह्मणों द्वारा वेद घोष, संगीत, ये कार्यक्रम आज भी होता है और यह क्रम अनवरत रूप से आज भी चला आ रहा है। संगीत वगैरह वगैरह जो भी कुछ है वो सब अनवरत रूप से उस समय से आज भी दोनों वक्त भगवान को भोग, ये क्रम आज भी चला आ रहा है। गुरुजी, बात की जाए तो जिस तरह से लाल पत्थर के गणेश जी हैं, हाँ, तो मूंगा जो एक रत्न भी आप बताए और एक पत्थर भी बताए, हाँ, तो उस समय में जो ये मूर्ति बनी या जो भी ठाकुर जी यहाँ पे आए, हाँ, तो क्या उस समय भी वही रत्न के नाम से इनको जाना जाता था? नहीं, वो रत्न के नाम से नहीं जाना जाता। मूंगा पत्थर ही उसको बोलते थे। तो मूंगे के गणेश जी, मूंगे के हनुमान जी, ऐसा ही आज भी लोगों के जबान पर है। और हम बेतिया नरेश के यहाँ हमने देखा है, बेतिया में मैं खुद देख के आया हूँ उस मूर्ति को। वहाँ भी गणेश जी की मूर्ति है
और उसको भी मूंगा गणेश की मूर्ति बोलते हैं। मूंगे के हनुमान जी, मूंगे के गणेश जी, यही चलन में है। तो वो मूंगा पत्थर वैसा पत्थर नहीं है, परंतु हाँ कुछ भिन्नता जरूर है। ये हम लोगों को भी देखने से समझ में आता है कि आम पत्थरों में या जो हम लोग मार्बल देखते हैं उस मार्बल में और इस पत्थर में कुछ न कुछ भिन्नता जरूर है, ये ऐसा समझ में आता है। उस ज़माने का पत्थर है, 216 साल हो गया इसको, तो काफ़ी साल हो गया, कोई कम साल नहीं हुआ है, और आज भी उसी तरह विद्यमान है। अब थोड़ा सा आज भी राजा के खानदान से लोग यहाँ आते हैं पूजा पाठ करने? आते हैं, बराबर आते हैं, और आज भी आते हैं वो, और इस कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। वो साल में 2-3 बार आते हैं। हम लोगों का जो भारतीय नव संवत्सर जो होता है तो उसमें भी वो आते हैं। और ये जो हम लोगों का गणेश उत्सव होता है, गणेश चतुर्थी का उत्सव, तो इन लोगों का ये पर्सनल निजी उत्सव है और 5 दिन का ये बनाते हैं लोग। तो इनके इष्ट भी भगवान गणेश ही हैं, इनके कुल देवत जैसे बोलते हैं। तो वो लोग आज भी यहाँ आते हैं परिवार के साथ और इस कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। इस मंदिर का विशेष एक वो होता है, मतलब इस मंदिर में कुछ ऐसा विशेष चीज़ है जो दर्शन करने से लोगों की मान्यता है कि 40 दिन तक अनवरत इसका दर्शन से जो है वो सारे अपने मन की कामना इच्छा पूर्ति हो जाती है, भगवान करते हैं, ऐसा लोगों का एक विश्वास है। तो बहुत से लोग दर्शन करते हैं और उनकी जो मनोकामना होती है वो ज़रूर पूर्ति होती है। बहुत से कलाकार भी यहाँ आते हैं, कहते हैं कि हम यहाँ हाजिरी लगाते तो हमारी नौकरी लग गई, हमको फला चीज़ ही मिल गया। तो एक मन में और एक आत्मिक शांति उनको यहाँ मिलती है। यहाँ आते हैं, कार्यक्रम देते हैं। आज भी अपने यहाँ संगीत का प्रोग्राम है, कल भी हुआ, देवाशीष डे का गायन हुआ और वो नंद किशोर मिश्रा का तबला वादन हुआ। तो उसी क्रम में कल और राकेश जो है कुमार, उनका बांसुरी वादन हुआ। आज भी 2 कार्यक्रम होने हैं, एक तेजस्विनी वर्णेकर का गायन और दूसरा जो है विशाल कृष्ण और सुनंदा शर्मा, इन लोगों का डांस है। तो ये प्रोग्राम 7:30 बजे से है। तो संगीत के कलाकार जो हैं वो भी यहाँ पर प्रस्तुति देने के लिए बड़े लालायित रहते हैं। उनको इच्छा होती कि हमको भले ही कुछ पारिश्रमिक न मिले पर कम से कम गणेश जी के सामने हाजिरी देने का मौका मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए बड़े लालायित रहते हैं और हम लोग भी उतने ही आदर के सम्मान के साथ उनको यहाँ आमंत्रित करते हैं, निमंत्रित करते हैं और वो आते भी हैं और प्रस्तुति होती है। तो ये प्राचीन परंपरा आज भी अपने यहाँ जीवंत है, नहीं होता है। यहाँ परंपरा का निर्वहन होता है कि हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है, पहले दिन से फला पूजा है, दूसरे दिन से स्थापना है, कलश स्थापन है, पूजन है, ब्राह्मणों का पूजन है, संगीत है, ये विशेष करके यहाँ होता है। जिस तरह से देखा आपने, मूंगे के पत्थर के गणेश जी काशी में भी विराजित हैं। यहाँ आने से हर लोगों के मनोकामना पूर्ण होती है। अभी गुरुजी ने बताया कि ये सदियों पुरानी मंदिरें हैं और यहाँ आने से हर लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। समाचार दर्शन से अभिषेक दुबे, वाराणसी।